सदारती रेफरेंस भेजा गया सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए, जिसकी तशरीह कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 3-2 से फैसला आया है। इसी के ऊपर रद्द अमल लेते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसमें इत्तेहादी भी रहे आप। शेख रशीद साहब, किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? मैंने तो आपको पहले कह दिया था 31 मई तक अहम फैसले आ जाएंगे, और मैं वाहिद आदमी हूँ जो जियो पे भी आ जाता हूँ, और मैं खफा, लोग मुझसे खफा होते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत को आप देखें कि ये खत्म हो गए हैं। आसिफ जरदारी आज 40वां हो रहा है, मुस्लिम लीग नून का इस्तेमाल हो गए। ये लोग कहते थे कि हम जनाब वोट को इज्जत देंगे, इन्होंने आज फौज, अजीम फौज, मैं उसको, उसकी इज्जत, मेरी जान, मेरा माल, हर चीज इस फौज की रिस्पेक्ट में हाजिर है। उनको इन्होंने कहा कि हमें लॉन्ग मार्च से बचाया जाए, किसी तौर पे हमें 1.5 साल की गारंटी दे दी जाए। और अब आप देख सकते हैं कि इनके क्या हालात हैं। 200 रुपए का जी पिंडी में डॉलर है, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ। अगर शेख ये साहब, ये फैसला आप कहते हैं आप लोगों के हक में आया है, कैसे? ये फैसला देखें, जब 12 बजे आया था तो वो भी हमारे हक में आया था, क्योंकि दुनिया पलट गई उससे। जो भी फैसला आता है अल्लाह की शान है, वो हमारे हक में, यानी इमरान खान के हक में चला जाता है। अच्छा। अब तो उस वक्त फैसला हक में होगा जब अलवी इनसे कहेगा कि आप एतमाद का वोट लें, और एमक्यूएम इधर बैठी होगी, बाप इधर बैठा होगा, और काफ लीग के 2 वोट जो है, एक सेक्रेटरी उनके चीमा साहब और सालक साहब, और 2 और। ये खेल खत्म हो गया। देखें, इस्लामाबाद जो है, मैं जहां से आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, सामने 2 किलोमीटर के बाद ये खत्म हो जाता है, फैजाबाद आ जाता है। इसकी लेफ्ट साइड पे जो है रवाद आ जाता है, इधर आप देखें बारागऊ आ जाता है, इधर आप देखें डीसी जो है वो इस्लामाबाद का वजीर आजम होता है। शहबाज शरीफ के पास तो कोई इख्तियार नहीं होता। शेख साहब, मैं जरा इस पे भी आती हूँ। आपने जो 12 बजे वाले फैसले का हवाला दिया उसके ऊपर भी आती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, एक जो आप बात पूछ लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब, पूछ लें। शेख साहब, ये जो फैसला आया है आज, इसका विफाक के ऊपर तो कहा जा रहा है कानूनी माहिरीन की तरफ से कि इतलाक नहीं होता। वहां पर तो इत्तेहादियों ने वोट डाला है ना, मुनहरिफ रुकन किसी ने वोट ही नहीं डाला। बेटे, जब वो अलवी का कॉन्फिडेंस का वोट लो तो मुनहरफ तो वहाँ वोट नहीं डाल सकेंगे। ये आप लोगों की सियासी स्ट्रैटेजी है। ये देखें, अभी तो 2-1 ग्रुप और होने दें। ये तय हो गया कि निगरान वजीर आजम आ रहा है, ये मैं खबर दे चुका हूँ, आप रिपीट कर रहा हूँ कि आइंदा 31 मई तक मैंने आपको कहा है कि एक मईशतदान निगरान प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। और वो राना सनाउल्लाह जो कहता था 20 आदमी आएंगे, यहाँ 20 नहीं, अब 30 लाख लोग आएंगे। इमरान 20 लाख लोग कहता है, 30 लाख लोग आ जाएंगे। ये इससे पेशतर हमें तय कर लेना है कि इलेक्शन की डेट सितंबर में कौन सी होगी, निगरान वजीर आजम कौन होगा, और ताकि इस मुल्क में ये एक न्यूक्लियर स्टेट है, डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो ये कहेंगे बम हमारे हवाले करो, तुम कौन होते हो, तुम इनकी हिफाजत ही नहीं कर सकते। सो हमारी अजीम और जानसार और इस मुल्क की सलामती की जामिन फौज वो दूर अंदेश है, बाखबर है हालात से। आज इन्होंने मदद मांगी। यही वो लोग हैं जिन्होंने 14 मरतबा उनके खिलाफ बदजबानी की। आज इन्होंने मदद मांगी कि किसी तरह इस लॉन्ग मार्च को जो है वो मई की बजाय बजट के बाद करवा दें, लेकिन उन्होंने कहा आप अपना काम खुद करें। और एमक्यूएम कल सारे टीवी पे कह गई है, कल बाप का भी आप सुन लेंगे कि हम उधर बैठने लगे हैं। 2 वोटों की अक्सरियत है। आज इनको सोचना होगा। आसिफ जरदारी ने इनके पांव हाथ बांध कर इनको लाहौर के लक्ष्मी चौक में इनकी सियासत को गरक किया है। अच्छा। और उन्होंने फैसलाबाद के घंटा घर में आसिफ जरदारी ने इनकी सियासत को जिंदा दफन कर दिया है कि ये इस काबिल ही नहीं रहे, ना अवाम में जाने के काबिल रह गए हैं, ना इनका कोई बयानी है, सिवाय इसके कि ये अब हमारे यहाँ आपको पता है कि सोए मनाते हैं 40वां। अच्छा, आसिफ जरदारी शेख साहब, ये जो आपने अपनी सियासी हिकमत अमली थोड़ी सी बताई है, आपको लगता है कि सदर साहब, या आपके मुताबिक सदर साहब एतमाद का वोट लेंगे वजीर आजम साहब से? सर, उसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना? क्या ख्याल है आप लोगों? ये कि जब वोट नहीं होगा, पूरा वोट नहीं होगा, तो सदर के पास ये राइट है। अभी भी तो दरखास्त सदर ने दी है ना। सदर इनको कहेगा कि आप एतमाद का वोट लें, वरना फिर असेंबली डिसॉल्व होगी। शहबाज शरीफ आज मीटिंग करेंगे इत्तेहादियों के साथ। सर, किस बुनियाद पे? मरवा रहा है। ऑपोजिशन में गिने चुने लोग हैं, सारी पार्टियां, बाकी सारे इत्तेहादी तो इन लोगों के साथ हैं। हाँ जी सर, किस बुनियाद पे सदर एडवाइस देंगे इनको एतमाद का वोट लेने की? सारे इत्तेहादी तो इन लोगों के साथ हैं, गिने चुने लोग हैं ऑपोजिशन में।
मैं आपसे अर्ज करूं, मेरी 70 साल उम्र है। जब कठिन हालात पैदा होते हैं ना, कोई इतादी नहीं होता, हर आदमी अपना मफाद से ऐसी सोचता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको खाना काबा में भी लेकर गए, वापसी पे उन्होंने मफाद देखा और वोट दिया। लेकिन अब 20-20 करोड़ पे विके, सिर्फ फैसलाबाद वाले 25 करोड़ पे गए, उनको पता था डॉलर महंगा हो जाएगा। अच्छा शेख साहब, आप जब इतनी पेशगोई कर रहे हैं सर, तो ये भी बता दें, क्या आपको लगता है, क्या ये जो एतमाद का वोट लेंगे, इसमें जैसे आप इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, वो वापस तहरीक इंसाफ के साथ आ जाएंगे या वो जो मौजूदा सेटअप इसका साथ छोड़ जाएंगे? देखिए, मौजूदा सेटअप का एमक्यूएम तो कल साथ छोड़ गई है तरीके सलीके से। वो समझदार लोग हैं, मैं पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ आ गई है कि उनसे गलत फैसला हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि आपसे गलत फैसला हो गया। 6 वोट उनके हैं, 1 मेंबर उनके अल्लाह को प्यारा हो गया, 5 वोट बाप के हैं, 2-3 वोट और हैं, इनके वोट अब पूरे नहीं है। आसिफ जरदारी इनको कितना मरवाएगा और कितना नीचे लेके जाएगा। इन्होंने 2 काम किए हैं। आज मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि सारा दिन FIA में प्रोसिक्यूटरों को तैयार किया गया कि अदालत में जाके हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और फरियाल और जरदारी के खिलाफ अपने केस वापस लें। ये प्रोसिक्यूटरों ने तैयारी की है। मैं सुप्रीम कोर्ट में तैयार था। इन्होंने काम करना था ओवरसीज वोटों को खत्म करने का, नैब को खत्म करने का। ANF के प्रोसिक्यूटरों ने आज डेटें ली हैं अदालतों से। मैं ऑन रिकॉर्ड जियो में कह रहा हूं कि ANF के प्रोसिक्यूटरों ने डेटें मांगी हैं कि हम पे बहुत प्रेशर है। FIA में बहुत सारे लोगों ने छुट्टी अप्लाई कर दी है क्योंकि वो इन केसेस के विड्रॉ पे दस्तखत नहीं करना चाहते जी। इनके 3-4 ही काम थे मेजर। नंबर 1 कि ये सारे प्रोसिक्यूटर जाके कहें कि हम केस वापस लेते हैं, नैब को खत्म करते हैं और हमारे जितने केसेस हैं उसको खत्म हो जाएंगे। वो उसमें ये नाकाम हो गए हैं क्योंकि महकमों के अंदर भी लड़ाई शुरू हो गई है। अफसर छुट्टियों पे जा रहे हैं, अफसर जो है दस्तखत नहीं कर रहे, वरना आज 1-2 अदालतों में इनके हक में केस चले जाते। 2 अफसर छुट्टी पे चले गए हैं 7-7 दिन। ठीक है जी, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे।